अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति ने पूरी तबाही मचा दी, पहाड़ हिल गए, नदियां रास्ता भूल गईं, हजारों लोग बह गए, लेकिन उसी तबाही के बीच 1000 साल पुराना मंदिर एक खरोंच तक नहीं आया। आप कहेंगे संयोग, कुछ लोग कहेंगे इंजीनियरिंग और कुछ लोग कहेंगे भगवान का चमत्कार। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ किस्मत थी या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के उन 5 सबसे बड़े रहस्यों की जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। अगर आप कभी भी केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और यकीन मानिए, आखिरी रहस्य सुनने के बाद आप खुद से पूछेंगे, क्या वाकई ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही वीडियो के लिए। नंबर 1, केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति। किसने और क्यों बनाया? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर जहां आज भी सांस लेना मुश्किल होता है, सोचिए 1000 साल पहले लोग यहां मंदिर कैसे बनाते होंगे। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्त होना चाहते थे और भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे। लेकिन शिव उनसे नाराज थे और उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव धरती में समा गए। कहा जाता है कि जहां शिव का धड़ प्रकट हुआ वहीं बना केदारनाथ। लेकिन यहां पहला रहस्य शुरू होता है। इतिहासकारों के अनुसार जो मंदिर आज हम देखते हैं उसका पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थरों से बिना आधुनिक औजारों के इतना सटीक और मजबूत निर्माण कैसे? आज भी इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है। नंबर 2, बिना सीमेंट का 1000 साल पुराना चमत्कार। केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बना है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ। हर पत्थर एक दूसरे में इस तरह फिट है कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। कुछ पत्थरों का वजन 3 से 5 टन तक है। अब जरा सोचिए, न क्रेन, न मशीन, न सड़क, न आधुनिक तकनीक, तो फिर ये पत्थर ऊपर तक पहुंचे कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि उस समय की तकनीक आज से कहीं ज्यादा एडवांस थी। कुछ मानते हैं कि ये ज्ञान अब लुप्त हो चुका है और कुछ लोग कहते हैं ये इंसानों का काम था ही नहीं। यही वजह है कि केदारनाथ मंदिर को सिर्फ धार्मिक नहीं, आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री भी माना जाता है। नंबर 3, 2013 की आपदा और भीमशिला का रहस्य। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। साल 2013, उत्तराखंड में भयानक बाढ़ और भूस्खलन। मंदाकिनी नदी अपने रास्ते से भटक गई। पूरे इलाके में तबाही ही तबाही। हजारों लोग मारे गए, पूरे गांव बह गए। लेकिन केदारनाथ मंदिर लगभग पूरी तरह सुरक्षित रहा। कैसे? मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुकी जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं। इस चट्टान ने नदी के तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। अगर ये चट्टान कुछ मीटर भी इधर उधर होती तो मंदिर पूरी तरह तबाह हो जाता। अब सवाल ये है, इतनी भारी चट्टान ठीक उसी जगह, ठीक उसी समय कैसे आकर रुकी? वैज्ञानिक इसे नेचुरल कोइंसिडेंस कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं ये शिव की लीला थी। और यही बात इस घटना को रहस्य बना देती है। नंबर 4, रात में केदारनाथ क्यों बंद हो जाते हैं दरवाजे? केदारनाथ मंदिर में शाम की आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद कोई भी अंदर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि रात में भगवान शिव स्वयं मंदिर में विचरण करते हैं। कुछ पुजारियों और सुरक्षा कर्मियों ने बताया है कि रात में अजीब सी आवाजें, मंदिर के अंदर हलचल और कभी-कभी जले हुए दीपकों का अपने आप बुझना। इन सब बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज तक किसी ने भी रात में रुकने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि सुरक्षा बल भी रात में दूरी बनाए रखते हैं। ये डर है या आस्था? यही सवाल इस रहस्य को और गहरा बना देता है। नंबर 5, अधूरा शिवलिंग क्यों नहीं पूरी हुई पूजा? केदारनाथ में स्थापित शिवलिंग पूरी तरह गोल नहीं है,
मान्यता है कि जब शिव बैल के रूप में धरती में समा रहे थे तो उनका केवल धड़ ही प्रकट हुआ, इसलिए यहाँ शिवलिंग अधूरा है। लेकिन सवाल ये है, भारत में और भी शिवलिंग हैं, फिर केदारनाथ ही क्यों इतना अलग? कुछ विद्वान मानते हैं कि केदारनाथ शक्ति केंद्र यानी एनर्जी सेंटर है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, चुंबकीय प्रभाव और आध्यात्मिक वातावरण इसे खास बनाता है। यही कारण है कि यहाँ ध्यान करने वाले साधु अलग ही अनुभव बताते हैं। केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है। हर पत्थर, हर कहानी और हर घटना कुछ सवाल छोड़ जाती है। अब सवाल आपसे है, क्या ये सब सिर्फ संयोग है या सच में यहाँ कोई शक्ति है? अगर आपके मन में किसी भी मंदिर या किसी रहस्यमयी जगह का नाम है जिसके बारे में आप गहराई से जानना चाहते हैं, तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम उसी जगह पर एक पूरी लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। और अगर आपको ऐसी ही रियल रिसर्च बेस्ड रहस्यमयी वीडियो पसंद है तो माइस्ट्रो एक्सप्लोर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो के साथ एक नया रहस्य खुलेगा और हो सकता है अगला रहस्य आपके कमेंट से ही शुरू हो।